गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया प्रारंभ किया था कोश प्रवाह विवरण बनाने की टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स। उसके अंतर्गत अपन ने इस तकनीक को कई प्रकार की तकनीकों के बारे में जाना और इस तरह के टेक्निक्स की किस प्रकार से वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट के आधार पर इस कोश प्रवाह को ज्ञात किया जाता है और उसका जो दूसरा है कोश प्रवाह विवरण फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती हैं। तो कोश प्रवाह विवरण में कोशों के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों को देखा। यह विवरण शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालता है। तो इस विवरण का निर्माण करते समय केवल गैर चालू संपत्तियां एवं गैर चालू दायित्वों में ही परिवर्तन का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के सामूहिक परिवर्तन के परिणाम का समावेश कोश प्रवाह विवरण में शुद्ध कार्यशील पूंजी के माध्यम से हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कोश प्रवाह विवरण के प्रारूप क्या हैं। फॉर्म्स ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। कोश प्रवाह विवरण के निर्माण के लिए कोई एक सर्वमान्य प्रारूप नहीं है। व्यवहार में कोई भी ऐसा प्रारूप प्रयुक्त किया जा सकता है जिसमें आवश्यक सूचनाएं स्पष्ट रूप से दिखलाई गई हो। सामान्यतः यह विवरण निम्न दो प्रारूपों में तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन प्रारूप, रिपोर्ट फॉर्म और खाता प्रारूप यानी अकाउंट फॉर्म। तो इस तरह से इन दोनों फॉर्म्स के अंतर्गत फंड्स फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। अब इसमें पहला है प्रतिवेदन प्रारूप, रिपोर्ट फॉर्म। प्रतिवेदन प्रारूप में सर्वप्रथम कोश के विभिन्न स्रोतों को दर्शाया जाता है और उसके बाद स्रोतों के नीचे उपयोगों को दर्शाया जाता है, जैसे हम इस प्रारूप में देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सोर्स फंड्स फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008, यानी किसी भी फाइनेंशियल ईयर का फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है तो उसमें सोर्सेज ऑफ फंड्स और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स को दिखाया जाता है। तो प्रतिवेदन प्रारूप में कोश प्रवाह विवरण को निम्न प्रकार से तैयार किया जा सकता है। शेषफल विधि, रिमाइंडर मेथड, स्वकीय संतुलन विधि, सेल्फ बैलेंसिंग मेथड और समाधेय विधि, रिकॉन्सिलिंग मेथड। तो प्रत्येक विधि का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। शेषफल विधि, रिमाइंडर मेथड, कोश प्रवाह विवरण की इस विधि के अंतर्गत कोश प्रवाह विवरण को दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग में कोशों के स्रोत तथा उपयोग दर्शाए जाते हैं और कोशों के स्रोत व उपयोग के बीच का अंतर शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को स्पष्ट करता है। इसे कोश के स्रोत व उपयोग दर्शाने के तुरंत बाद दर्शाया जाता है। द्वितीय भाग में उन कारणों का वर्णन रहता है जिनके कारण शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हुआ है। इसे कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची यानी शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसमें दो अतिरिक्त कॉलम और जोड़ दिए जाते हैं जो चालू संपत्तियों व दायित्वों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों व दायित्वों में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। तो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची बनाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चालू संपत्तियों में वृद्धि तथा चालू दायित्वों में कमी से कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है और चालू संपत्तियों में कमी तथा चालू दायित्वों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी में कमी होती है। तो
इस प्रकार से शेषफल विधि का उपयोग किया जाता है। सेकंड, सेल्फ बैलेंसिंग मेथड। यह विधि स्वकीय संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि का आधार निम्न सिद्धांत हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स इज इक्वल टू एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। तो पूर्व वर्णित विधि की भांति इस विधि में भी कोषों के स्रोत व कोषों के उपयोग अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत दिखाए जाते हैं, लेकिन कार्यशील पूंजी में परिवर्तन कमी या वृद्धि के दोनों पक्षों में से कमी वाले पक्ष में दिखलाकर दोनों पक्षों का योग मिला दिया जाता है। थर्ड है रिकॉन्सिलिंग मेथड। इस विधि में कोष प्रवाह विवरण वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध कार्यशील पूंजी में कुल कार्यशील पूंजी, जिसमें वर्ष के प्रारंभ में चालू संपत्तियों में से एक वर्ष के आरंभ के चालू दायित्व घटाने पर से प्रारंभ होता है। कार्यशील पूंजी के इस प्रारंभिक शेष में कोषों के सभी स्रोतों को जोड़ दिया जाता है तथा इस योग में से कोषों के सभी उपयोगों को घटा दिया जाता है। तो इस गणना से प्राप्त परिणाम वर्ष के अंत की शुद्ध कार्यशील पूंजी प्रदर्शित करेंगे, जिसका मिलान वर्ष के अंत की चालू संपत्तियों व वर्ष के अंत के चालू दायित्वों के अंतर से किया जा सकता है। क्योंकि इस विधि में वर्ष के अंत की शुद्ध कार्यशील पूंजी का मिलान गणना से प्राप्त शेष से किया जाता है, अतः इस विधि को समाधेय विधि या मिलान विधि के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों विधियों को हम उदाहरण से देख सकते हैं। इस योग में से कोषों के सभी योगों को घटा दिया जाता है और इसलिए इसमें इस विधि के माध्यम से फंड के स्रोत और सोर्सेज और उसके उपयोगों को देखा जाता है। सेकंड है खाता प्रारूप अकाउंट फॉर्म विधि। खाता प्रारूप अंग्रेजी के टी आकार में तैयार किया जाता है, जिसके बाईं ओर में विभिन्न स्रोतों तथा दाईं ओर में विभिन्न उपयोगों को दर्शाया जाता है। खाता प्रारूप में कोष प्रवाह विवरण को अग्रांकित रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कैश फंड फ्लो। अब इसमें एक खाते की प्रारूप के अंदर इसको तैयार किया जाता है। सोर्सेज ऑफ फंड्स और डेबिट साइड में एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। इसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट्स और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स में ऑपरेटिंग लॉस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, पेमेंट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स जैसे डिविडेंड एंड टैक्स और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो उक्त वर्णित प्रारूप खाते में यह ध्यान रखने की बात है कि इस विधि से कोष प्रवाह का खाता तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि कोष प्रवाह विवरण ही तैयार किया जाता है। अतः टू व बाई का शब्दों का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया जाता है। अब जैसे हम एक उदाहरण से ये देख सकते हैं कि निम्न विवरणों से कोषों के स्रोत एवं उपयोग का विवरण तैयार कीजिए। तो ये इलस्ट्रेशन उदाहरण है। ये बैलेंस शीट बनाई गई है ऑन 31 मार्च 2009 और इसके आधार पर हम इसका रिपोर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन करेंगे। बैलेंस शीट में जैसे लाइबिलिटी और एसेट्स दिखाई दे रहे हैं। शेयर कैपिटल 500 2008 में और 9 में 540, रिजर्व एंड सरप्लस 300 और 400, तो 400 इंक्रीज़ है और शेयर कैपिटल में 40 इंक्रीज़ है। बोरोविंग्स 600 2008 में है और 2009 में 620 यानी 20 इंक्रीज। ट्रेड क्रेडिटर्स 100 और 110, बिल्स पेबल 80 और 90। इसी प्रकार से मशीनरी 300 310, फर्नीचर 70 90, बिल्डिंग 600 और 700, स्टॉक 390 और 400, डेटर्स 190 200, कैश 30 और 60। अब इसको रिपोर्ट फॉर्म में हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड है रिमाइंडर टाइप, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स। तो हम जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो इसके अंदर हम केवल सोर्सेज और इसके यूजेस को देखेंगे फंड्स के।
तो पहले इसमें सोर्सेज ऑफ फंड्स और फिर उसमें से जो यूजेज ऑफ फंड्स हैं उनको लेस करते हैं, तो हमारे पास इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल ज्ञात हो जाती हैं। तो इसमें जैसे दिखाई दे रहे हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, तो ये कितना प्रॉफिट हुआ, 300 था 8 में और 2009 में कितना हो गया 400। तो यानी कि जो सरप्लस हुआ वो प्रॉफिट कितना हुआ हमको 100 का। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हमारे सामने 100 हैं। शेयर कैपिटल जैसे 2008 में 500 और 2009 में कितना सरप्लस हो गई 40, तो ये शेयर कैपिटल इसमें सरप्लस 40। बोरोविंग्स 8 में 600 और 2009 में 620, तो इंक्रीज़ कितने हुए 20। तो इस प्रकार से जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं वो हमें ये जो इसके अंदर वृद्धि हुई है इन सोर्सेज जो कि रिजर्व अलग से दिखाई दे रहे हैं बढ़े हुए, तो वो ये हमारे सामने, और ये सारा जो अमाउंट है इन लाख के अंदर दिए हैं। तो टोटल फंड्स जो प्रोवाइडेड हैं अभी कंपनी के पास वो हैं 160 lakhs। अब इनमें से हम माइनस करेंगे यूजेज ऑफ फंड्स, इसमें से लेस करेंगे जिन फंड्स का जो यूज़ हुआ है, जिनका उपयोग किया गया है। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को ख़रीदने में इसका यूज़ हुआ है सोर्सेज का। तो मशीनरी में 10 लाख, जैसे 300 और 31 में 310, तो 10 लाख इसमें इंक्रीज़ है जो जिस फंड का उपयोग किया गया है। फर्नीचर में 20 लाख जो पहले 70 था और 9 में 90 हो गए। तो इस प्रकार से इसका यूज़ 20 लाख जो कि ज़्यादा इसमें है वो इसको उपयोग में लाया गया है। इसी तरह से बिल्डिंग में हम देखते हैं 600 था और 700, तो 100 लाख इसके अंदर यूज़ किए गए। तो इस प्रकार से सोर्सेज में से जब ये यूजेज फंड को लेस करेंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आ जाता है। तो अब कंपनी के पास जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुई है वो 30 lakhs हुई है। और इस प्रकार से हम ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि जो फंड के अंदर डिफरेंस आ रहा था, यानी कि उसका जो वर्किंग कैपिटल एक कंपनी के पास कितनी रही है, तो उसको हम आसानी से इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड मेथड है सेल्फ बैलेंसिंग टाइप, उसमें स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स इसमें बनाए गए हैं। जैसे सोर्सेज ऑफ फंड्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 100, शेयर कैपिटल 40, बोरोविंग्स 20, तो टोटल फंड प्रोवाइडेड 160। और यूजेज ऑफ फंड्स क्या हैं, जिसमें मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, और इस प्रकार से इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30। तो टोटल फंड्स जो अप्लाइड हुआ वो है 160, जिनके जो स्रोत के रूप में भी हैं और जिनका यूज़ भी किया है, तो दोनों मिलाकर जो टोटल फंड्स अप्लाइड हैं वो हैं 160 lakhs। तो इस प्रकार से इन मेथड्स के माध्यम से आसानी से कोषों के स्रोत एवं उपयोगों का पता लगाया जा सकता है, उनको ज्ञात किया जा सकता है। अब इसी प्रकार से इसकी नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है वो है रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म को अपन ने इसका अध्ययन किया, और इसका जो सेकंड मेथड है वो है उसको अगले वीडियो के अंदर अपन अध्ययन करेंगे।